नारद जी भी आए और बड़े बड़े ऋषि मुनि आए, सब उन्हें भ्रमित, उद्धव आए बहुत भ्रमित करने के लिए। उद्धव ने बहुत समझाया, उद्धव मन नाही 10-20 उल्टा उन्हें और समझा दिया। जो शास्त्र का जानकार था, यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए दोनों का कंट्रडिक्शन। वो कह रहे हैं कि शास्त्र को जान करके जो पूजा करते हैं वो तो करते ही हैं, लेकिन शास्त्र विधि उपसर्ज्य उसको त्याग करके जो पूजा पाठ करता है, पूजा पाठ भी नहीं कर रही बल्कि ये तो ध्यान में प्रेम में मग्न ही रहती है। क्यों? क्योंकि श्रद्धान्विता। और यहाँ उद्धव जो आए हैं वो क्या है, उन्होंने कोई शास्त्र छोड़ा नहीं, बृहस्पति गुरु के शिष्य हैं और कोई शास्त्र नहीं छोड़ा, सब शास्त्र पढ़े, लेकिन वो फिर भी ज्ञान गूदड़ी पोटली बांध के चले गए कि भाई शास्त्र विधि ये जो है अपरा विद्या तक ही है, और हमें जाना कहाँ है, परा विद्या में। अपरा जानते हो? हाँ। और परा विद्या कृष्ण से प्रेम करना, श्रद्धा पूर्वक दिल से प्रेम करना, ये परा विद्या है। और जो परा विद्या में एक बार चला जाता है फिर उसका पुनरागमन इस जमीन पर गर्भ में नहीं आना पड़ता। तो यहाँ जितने भी अभी तक शास्त्र हैं हमारे, जो शास्त्रों में होता क्या है कि शिव पुराण कुछ और कह रहा है, विष्णु पुराण कुछ, पाराशर संहिता कुछ और, तो इतना दुविधा में पड़ जाता है। अब उनको जानने के लिए फिर हमें गुरु के पास जाना पड़ता है कि इनमें से कौन सा सही है। फिर वो देश काल परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेना पड़ता है कि आपने ये काम किया, कब किया, किन परिस्थितियों में किया। जैसे कहते हैं ना, सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन एक संत ने से जब चोरों ने पूछा कि इधर गाय भागते हुए देखी है, तो उन्होंने सोचा ही तो मतलब अपराध हो जाए, काट दी जाएगी, उन्होंने मना कर दिया। लेकिन यहाँ पर झूठ बोलने का उनको नरक जाना पड़ गया, झूठ बोलने का श्राप उन्हें झेलना पड़ा। तो ये देखो कि हम जो काम कर रहे हैं इनका निर्णय भी देश काल परिस्थिति भी करती हैं, हर समय शास्त्र से ही नहीं हो सकता। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं श्रद्धान्विता, जो श्रद्धा से ओतप्रोत है, कृष्णम सतु माहो रजस्तम, तेसाम निष्ठा, उनकी क्या निष्ठा होगी, किस तरह से उनको समझा जा सकता। और जब ये भी देखा ना, जब तुम कलेश में हो, परेशान है, बुद्धि चकरा रही, टेंशन में, पता हम क्या, ये वाला शास्त्र पढ़ के देखो, फिर अब हमसे कुछ नहीं पढ़ा जा रहा, अब हम कुछ नहीं। कोई बोलता है समझाता तो भले एक आध बात समझ कान में चली जाए, लेकिन हम करे परेशानियों में, कष्टों में शास्त्र भी खोल कर नहीं देख सकते। तो उन्होंने कहा ऐसे लोगों की क्या, जो श्रद्धा से ओतप्रोत है, उनकी क्या स्थिति होती है। श्री भगवान उवाच, दूसरा श्लोक, त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावज, सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तामो शृणु। अब तुम सुनो, भगवान ने कहा देही नाम सा स्वभावजा, जो देहधारी हैं ये अपना स्वभाव लेकर के आते हैं। स्वभाव कारण से बनता है, कारण शरीर से। स्थूल शरीर यहीं जल के राख हो गया, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर संग संग जाते हैं, और वो कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर से ही हमारा पुनर्जन्म होता है। तो कारण शरीर में क्या होता है कि आपका स्वभाव पहले से ही निश्चित भरा रहता है, और वो भरा होता है स्वभाव, और स्वभाव आप किसी का नहीं बदल सकते। कभी कभी तुम लोग रास्ते से निकलते देखा है, तुम चुपचाप जा रहे हो और एक कुत्ता है जबरदस्ती पीछे पड़ जाता है, भौंकने लगता है, तुम सोचते हो कि हमने तो इससे छेड़ा भी नहीं है, चुपचाप से निकल के जा रहे हैं, और एक ये कि उसके पास से भी निकल जाता तो अभी नहीं भौंकता। तो ये क्या है, किसने बताया कि इस पे भौंकना है तुमको और तुमको नहीं भौंकना है? ये कोई नियम तो है नहीं, शास्त्रों में विधि नहीं है। ये काय से हुआ? स्वभाव जा, ये स्वभाव से वो कुत्ता भौंकेगा, काटने तक को दौड़ रहा है, और एक स्वभाव से आपके पास में है, आपके साथ में चल रहा है, ना भौंक रहा है ना कुछ, बड़ी शांति से। तो ये दोनों में अंतर क्या, कुत्ते दोनों ही हैं। स्वभाव जा, स्वभाव जा कहने का मतलब स्वभाव सहित उत्पन्न होना, जा बने पैदा होना। तो किसी व्यक्ति का स्वभाव, लाख उसको सत्संग में भी रखो, अगर उसका स्वभाव है तो वो कुछ ना कुछ करेगा ही करेगा। श्री राम, स्वामी राम जो है वहाँ गए यात्रा में, उनको ये मालूम था कि एक आदमी चोरी बहुत करता है यहाँ पे,
गांव का, पूरे गांव का जाने लगे आदमी। तो वो भी आया कि हम भी सोच रहे हैं यात्रा करें आए आपके साथ में, सभी जा रहे हैं गांव के। कहले पर भाई वहाँ चोरी मत करना, तुम तो चोरी करते हो गांव भर में, बदनाम हो बहुत ज़्यादा, तुम्हें हम ले कैसे जाएं, किस मुंह से ले जाएं। कहे नहीं, हम प्रॉमिस कर रहे हैं, वायदा करते हैं, चोरी नहीं करेंगे हम बिल्कुल भी। सब उन्होंने भी कह दिया गांव वालों से, भाई ये चोरी नहीं करेगा, निश्चिंत रहो, ये कुछ नहीं करेगा। एक रात बीती, दूसरी रात को उस पर नहीं रहा गया, स्वभाव है उसे, एक दिन की डांट तो काम कर गई। अब दूसरे दिन स्वभाव क्या है, जैसे वो तम्बाकू खाने को नहीं तलब लग जाती है, अब उसकी भी चोरी करने की तलब लगी। तो उसने क्या, सिराने ऐसी गद्दे बिछे हुए थे लंबे लंबे सब लेटे, और उसका थैला वहां रखा आया, थैले में से कुछ चीजें निकाल के दूसरे जगह रखे आया। वो दाएं बाएं इधर उधर सारी चीजें, जब मौका मिलेगा तब ले चलेंगे, चोरी यहाँ चोरी करने को मना है ना, जब यहाँ से विदा होंगे तब मैं सामान अपने झोले में सब में रख लूँ। अब सुबह सब उठे, किसी का पेस्ट नहीं, किसी का ब्रश नहीं, किसी का साबुन नहीं, किसी का कुछ नहीं, सब परेशान। कहें कि महाराज जी हमने मना किया था उस चोर को मत लेके आओ, लेकिन आप नहीं माने, बुलाया गया, हाजिर हो। कहें गुरुदेव क्या गलती हो गई। कहें तुमने सब चोरी किया है। कहें मैं चुरा के ले कहाँ जाऊंगा, चुरा के ले कहाँ जाऊंगा। चोरी अगर आपको लग रहा है तो चोरी का सामान यही होगा, ढूंढिए। तो कहें कि तूने ही कुछ किया हुआ। कहें स्वामी जी आपने चोरी करने के लिए मना किया था, हेरा फेरी करने के लिए तो मना किया नहीं था। केवल हेरा फेरी की, मैंने चोरी कहाँ की है, सबका सामान यही है, इसका उधर रख दिया, उसका उधर रख दिया, यहीं की यहीं ढूंढ लो, इस हॉल के अंदर ही अंदर सारी चीजें मिल जाएंगी। तो और हेरा फेरी का तो वादा ही नहीं किया था, चोरी का वायदा किया था कि चोरी नहीं करूंगा। तो अब ये क्या है, स्वभाव जा, तो जो जिसका जो स्वभाव होता है वो स्वभाव के अनुसार वो कार्य कर ही लेता है, दुक्के चुपके कर लेगा। बहुत से लोग कहते हैं कि मतलब चोर नहीं है तो वो हेरा फेरी से नहीं बाज आते, कुछ ना कुछ दाएं बाएं इधर उधर कुछ ना कुछ करेंगे। लाख कहेंगे किसी की चुगली मत करो, कल चुगली नहीं करी थी, बस सही बात बताई थी जो है, बस वही बताई थी, चुगली थोड़ी होती है वो, भाई जो है वो बात हमने कह दी। तो ये स्वभाव जा। तो ये तीन तरह की कह रहे हैं कि सात्विक राजसिक तामसिक है अर्जुन। तो तीन प्रकार की श्रद्धा समझ, त्रिविधम भवती श्रद्धा, ये तीन प्रकार की श्रद्धा होती है। तीसरा है सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवती भारत, श्रद्धा मयो अयम पुरुषो यश्रद्ध स एव सम। सबकी श्रद्धा उसके सत्व अंतकरण के अनुरूप होती है। भाई जब बच्चा जन्म लेता है तो वो तो सात्विक होता है ना, समाज में आता है तभी तो कहते हैं। किसी का फोन आया या कोई दूध वाला हिसाब लेने आया या कोई कर्जदार आ गया तो पिताजी क्या कहते हैं, बेटा कह दो पिताजी घर पे नहीं है। अब पिताजी लेटे हुए हैं, उसकी बुद्धि चकरा जाती है। स्कूल में कहते हैं टीचर की सदा सद झूठ मत बोलो, और यहाँ पिताजी कह रहे हैं कि उससे कह दो कि वो पिताजी घर पे नहीं है। फिर थोड़ी देर में जब वो नहीं गया, कहाँ है कैसे कैसे, तो पूछ रहे हैं अंदर से कि वो गया कि नहीं गया अभी तक। चले नहीं पिताजी वो खड़ा है, जब आप बोल ही लिए तो आ ही जाओ निकल करके। तो अक्सर हम लोग फोन पे भी कह देते हैं कि है नहीं घर पे, फोन यहीं छोड़ गई हैं, फोन ले नहीं गई, फोन यहीं पर है। तो किसी और से ये छोटी छोटी चीज ये भी पाप है, इनका कोई महत्व तो नहीं है, लेकिन ये पाप हो जाते हैं। और फिर कहते हैं हमने पाप क्या किया। ये झूठ बोलना भी पाप है, और जानबूझ के, सत्य का मतलब है जो चीज जैसे जहां जिस तरह की है उसको यथावत वर्णन करना। और आपको जब लगे कि किसी के अंदर कोई गंदगी या गलत बात है तो हम किसी के कान में खुसुर फुसुर ना करें, हम केवल स्पष्ट करके सबके सामने बात कर दें कि भाई हमें एक बात आपकी, आप बहुत अच्छे हैं, सारे गुण संपन्न हैं, लेकिन एक कमी है, इसे दूर कर लोगे तो आप बिल्कुल सात्विक हो जाओगे। तो अंतःकरण हम सब लोग सात्विक लेके आते हैं, लेकिन यहाँ रह करके चुगली करना, दाएं बाएं करना, हेरा फेरी करना, झूठ बोलना, इनसे हमारे सात्विक और तामसिक गुण श्रद्धा तैयार होती है।
श्रद्धा मयो अयम पुरुषो, ये पुरुष जैसी श्रद्धा वाला होता है वो स्वयं में, जिसकी जैसी श्रद्धा वो स्वयं वैसे ही हो जाएगा। हम लोग भी नहीं कहते अरे वही वाला उसकी ऐसी, तो उसका नाम ही डाल देते हैं, नाम ही पड़ जाता है। अरे वो बड़ा जो घटतोली करता है उसकी दुकान पे मत जाना। अब वो आदमी का नाम भूल गए, घटतोली उसका गुण याद रह गया। तो इस तरह से हमारी जो श्रद्धा है वो 3 प्रकार की होती है। उस 3 प्रकार के बनाने वाले भी हम हैं। हम अपने स्वभाव पर कितने हावी हो सकते हैं, कितने विवेक चक्षु से काम ले सकते हैं। तो इसीलिए उनका जैसा पुरुष होता है वो वैसे ही होता है। यहाँ पर अर्जुन को भारत कहा है। भारत का मतलब है कि तू तो भाई प्रकाश के ओर उन्मुख है, सत्वगुण प्रधान है। भाव प्लस रथ, यानी कि जो भास्कर यानी कि सूर्य, सूर्य यानी कि रोशनी, रोशनी यानी कि प्रकाश, प्रकाश की ओर जो रथ रहे, प्रकाशोन्मुख रहे। तामसी आदमी क्या यहाँ बैठ पाएगा इतनी रोशनी में? वो अंधेरा अंधेरा कमरा ढूंढेगा, कोई पलंग मिल जाए अंधेरे में ओढ़ के सो जाए। तो तामसी व्यक्ति, अगर हम अपने आप को सात्विक बनाना है तो हमें प्रकाश में आना पड़ेगा, प्रकाश की ओर जाना पड़ेगा। जब प्रकाश की ओर जाना पड़ेगा तो हमारी सारी चीजें स्पष्ट होंगी, सभी के लिए स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। यहाँ पर श्रद्धा को भी एक भक्ति के उदो को भी भगवान ने सत्व के जो गुण बताए थे उसमें श्रद्धा भी है। अगर सत्व गुणी है, सत्व कैसा होता है? हल्का होता है, लघु होता है, श्वेत होता है और पारदर्शिता होती है, और उसमें श्रद्धा भी अनुसूत है। जो सत्व गुणी होगा वो श्रद्धावान होगा ही होगा, उसे भगवान की कथा अच्छी लगेगी ही लगेगी, भगवान की पूजा पाठ करने में मन लगेगा ही लगेगा। पूजा तो सभी लोग करते हैं, लेकिन कुछ लोग मन से करते हैं, कुछ लोग बेमन से। तो जो बेमन से कर रहे हैं फिर उनका अनर्थ होता है, तो वो कहते हैं हम तो पूजा तो रात दिन करते रहे लेकिन क्या करें। तो पूजा करने का भी, भगवान की सेवा या भजन या मंत्र, हम मंत्र माला झोली ले ली, मंत्र जप रहे हैं, लेकिन मन हमारा सारी प्लानिंग कर रहा है, कल वो वाली साड़ी पहन के वहां जाएंगे, फिर उनसे मिलेंगे, फिर इनसे पूरा टाइम टेबल सेट हो जाता है, मन नहीं लगता। और टाइम टेबल कहाँ का सेट होता है? कल का। और कल पता नहीं तुम्हारा होगा कि नहीं होगा, ये भी तो सोचो ना। कल की पूरी योजना बना ली और आज को गंवा दिया कल के लिए, और कल अगर तुम चल बसे तो सारी योजना, ये जो तुमने आज योजना बनाई थी कल के लिए, अब ये योजना ही तुम्हें छलांग लगवाएंगी अगले जन्म के लिए। जो जो प्लानिंग तुमने की थी मन में, तभी तो कहते ना मन लगा के भजन करो। अगर मन लगा के नहीं किया तो ये जो सोचे थे, ये संस्कार, जो विचार हैं, विचार मरते नहीं है, ये आपके उसी मनुष्य के पास ले जाएंगे। अगर शत्रु का ध्यान किया है कि कल हम जाएंगे घर, जाके घर पे ही सुना के आएंगे, सबके सामने इसको सुनाएंगे, तो पता लगा तुम्हारा जन्म उस शत्रु के घर में ही हो गया, नाती पोते के रूप में या बेटा बेटी के रूप में। तो ये सारे जन्म संस्कार जो है ऋणानुबंधन है, सब एक दूसरे के ऋण चुकाने के लिए आए, लेकिन हम चुकाते नहीं है, लेने के लिए आए हैं ऐसा लगता है। बल्कि ये सही रूप में तो भगवान ने हमें शरीर दिया है अपना ऋण चुकता करने के लिए, कि जिसका जो कट जाए भैया जल्दी से उतार दें दोबारा। कहते ना भैया तुम्हारा नहीं खाएंगे, या तीर्थ में गए तो तुम्हारा नहीं खाएंगे, हमारे ऊपर एहसान चढ़ेगा, ये हमें चुकाने फिर आना पड़ेगा। तो जो लोग सोचते हैं वो लोग, बहुत सारे लोग हैं भंडारा फ्री का वृंदावन में मिलता है, भंडारा खा लेते हैं, और कायदे से भंडारा नहीं खाना चाहिए। अगर बहुत मजबूरी, अगर वो तो अपने पाप उतार रहा है, अब पाप उतार रहा है तो वो जाएंगे कहाँ? पाप खाने वालों पे जाएंगे। उसके जो दरिद्र है, दरिद्रता है, या जो भी वो कर रहा है, और फिर वैसे भी तुमने अपना पुण्य दे दिया, उसका पाप लेके अपना पुण्य दे दिया। अगर मजबूरी आ जाए, हम ये ऐसा होगा तो फिर भंडारा कोई भी नहीं खाएगा, बेकार ही जाएगा। तो अगर ऐसी मजबूरी हो तो उसमें क्या करें, जितने का भोजन है, अगर तुमने थोड़ी 4 पूड़ी भी खाई है तो उसके भले ही 100 रुपये देने पड़ जाए, 4 पूड़ी के भी 100 रुपये उसके पास रखे आइए, आपके ऊपर ऋण कर्जा नहीं चढ़ेगा। दे के जरूर आइए, खाली खा के मत आइए। जल भी पानी भी पिया उसके भी 5 रुपये 10 रुपये रख दीजिए। कुछ किसी का भी लिया है ब्रज में तो बिल्कुल भी किसी का कुछ मत लीजिए, जो लोगे बहुत भारी पड़ेगा, देना पड़ेगा। और किस रूप में ले लेगा कर्जदार? तो फिर खड़ा दिखता है रोज, रोज ही सा दिखेगा, और वो कभी भी किसी भी रूप में ले सकता है। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है कि हमें कर्ज नहीं लेना है, और किसी का भी बोझ हमारे ऊपर
नहीं होना चाहिए। अगर बोझ है तो ये क्या है, ऋण है। और ऋण क्या होता है, ऋण हमें चुकाने आना पड़ेगा, और ऋण से ही हमें पुनर्जन्म ग्रहण करना पड़ेगा। और जब पुनर्जन्म ग्रहण करना पड़ेगा तो हमें उन्हीं लोगों का सानिध्य मिलेगा जिनको देख करके हमें चिढ़ होती थी कि भगवान ऐसा व्यक्ति कभी ना मिले, लेकिन वही व्यक्ति हमें मिलेगा। तो पता लगा आपका दूसरा जन्म भी चला गया। तो जब भी आप माला जाप करें तो पूर्ण श्रद्धा के साथ करें। अगर मन नहीं लग रहा है तो किसी को मत दिखाइए, आप पे कोई केस नहीं कर देगा कि तुमने इतनी माला नहीं की, 64 माला क्यों नहीं की, 16 माला क्यों नहीं की। लेकिन अगर तुमने गलत कुछ किया तो उसका प्रतिफल, उसका निर्णय तुम्हें झेलना पड़ेगा। तो कोशिश ये करें कि आप अपने प्रति वफादार रहिए। अगर नींद का झोंका आ रहा है तो सो जाइए, उस समय माला रख दो, सो जाओ। सो के उठ के फ्रेश होके भले नहा के फिर दोबारा करने लगो, क्योंकि ये श्रद्धा रहित अगर भजन है तो वो भजन ना के बराबर है। कभी मत समझना भगवान हमने इतनी माला की और आपने हमारा कोई काम नहीं किया। तो यहाँ कोई व्यापार नहीं हो रहा है कि वो हम जितनी माला करें उतना वो भगवान हमें दे ही दें। पता नहीं हम लोग जो दंड भोग रहे हैं, पूर्व जन्म के जो कर्म हैं उन वो कट रहे हैं, तो आगे जन्म के लिए हमें कुछ जोड़ेंगे। अगर आपने कोई कुछ जाप किया और यहीं की यहीं उनसे मांग लिया तो क्या हुआ, जुड़ा क्या आपके पास, नाम धन जो कमाया था वो तो तुमने यहीं खर्च कर लिया। इसके बेटी की शादी अच्छे से हो जाए, अब नाती भी हो जाए, उसके घर में सब सुख शांति रहे। तो आप जितना जितना भजन कर रही हो उतना उतना मांग ले रही हो, और जब उतना ही उतना मांग लोगे तो तुम्हारे पास में जमा पूंजी कुछ भी नहीं रहेगी। तो ये कोशिश करो कि हमें कैसे भी भगवान से जो जीवन मिला है, मनुष्य जीवन, क्योंकि कुकर सुकर योनि में हम लोग ये नहीं कर पाएंगे। इसलिए सात्विक श्रद्धा ये हमारे अंतःकरण का विषय है, ना कि पशु योनि का। तो ये ध्यान रखें एक एक चीज के, आप खुद सुपरवाइजर बनिए, अपना निरीक्षण अपने आप करिए, आप मत, और कोई किसी की तरफ चुगली मत करिए। ये सोचो वो जो कर रहा है वो अपने किए का भोगेगा। दुख और सुख जो है ये सबके अपनी अपनी कमाई होती है, किसी ने सुख कमाया किसी ने दुख कमाया। तो कोई किसी को दुख देने वाला नहीं होता, कोई किसी का अहित करने वाला नहीं होता। ये हमारे अपने कर्मों का ही फल होता है। बस अंतर इतना है, कर्मों का फल कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, किस प्रकार से मिलेगा, इतना ही अंतर है। लेकिन मिलेगा हमें अपने ही कर्मों का फल। पता भी नहीं है किस जन्म के कर्मों का, भीष्म पिता में कौन से जन्म के झेल रहे थे, कुछ नहीं पता। तो जब वो ऐसे थे, अब यहाँ पे देखिए कृष्ण भगवान उनके सामने, उन्होंने स्तुति की कि जब मेरे प्राण तन से निकले तो सांवरा निकट हो। सांवरा निकट है लेकिन कर्तव्य कर्म का फल उन्हें भोगना पड़ा। कर्म के फल में नहीं, भगवान दर्शन दे जाएंगे, आके खड़े हो जाएंगे, उस समय हो सकता है तुम उनके आगमन में प्रसन्न हो जाओ, दुख कम हो जाए। अब पांचों पांडव और द्रौपदी का क्या था, भगवान साथ रहे तो वनवास, अज्ञातवास भी, 12 वर्ष का वनवास भी उन्होंने आसानी से काट लिया। कहीं रोते बिलखते नहीं देख रहे हैं, सब जगह बहुत आनंद में स्थिति में देख रहे हैं। और जब ये पांचों पांडव गए तो इनके संग में हजारों की संख्या में ऋषि मुनि ब्राह्मण गए, वेद पाठी ब्राह्मण, जिससे वहां सत्संग चला करता था। तो एक दिन उन युधिष्ठिर को चिंता हुई, प्रभु इतने सारे लोग हमारे संग चल रहे हैं और इनसे हम कह रहे हैं शहर लौट जाओ दुर्योधन के राज्य में, वहां चले जाओ धृतराष्ट्र के पास, कोई लौटने को तैयार नहीं हो रहा है, प्रभु हम क्या करें। तब उनको बताया एक ऋषि ने कि आप सूर्य की प्रार्थना करिए। तो गंगा जल में खड़े होकर के सूर्य की उपासना की उन्होंने, मंत्र का अभिधान किया, और उससे ऐसा हुआ सूर्य देवता ने दर्शन दिए और एक जो बटलोई मिली, बटलोई उन्होंने दी कि तुम चिंता नहीं करना, हजारों हजार आदमी जो इच्छा कर लोगे वो इससे निकलता आएगा। छोटे से छोटा भी कोई भी चीज हो, ज्यादा से ज्यादा भी, हजारों आदमियों का भोजन की व्यवस्था इस बटलोई से हो जाएगी। और जब दुर्वासा आए, द्रौपदी पर शर्त एक थी, द्रौपदी अगर भोजन कर लेगी तो फिर इससे कुछ नहीं निकलेगा। अब दुर्वासा जब आए तो बड़ी परेशानी, द्रौपदी तुमने भोजन तो नहीं कर लिया, कहले हाँ प्राणनाथ मैं तो कर चुकी, कहले अब ये तो श्राप दिए बिना मानेंगे नहीं। चिंतित हुए तो कृष्ण पहुंचे, कृष्ण वहां थे नहीं। जब जब भीड़ पड़ी संतन पे, जब जब परेशानी होती है तो भगवान पहुंच ही जाते हैं कहीं ना किसी रूप में। अब आज वो साक्षात तो नहीं आ सकते लेकिन किसी के रूप में आ जाएंगे भगवान बन।
तो वो आए और उनका नहीं देखो अभी ढंग से देखो बटलोई कुछ होगा तो एक तिनका उसमें, और उस तिनके को उन्होंने जैसे ही खाया वो सब के सब डकार लेने लगे कि अब इच्छा नहीं कर रही, स्नान करके चलते हैं। और वो इसलिए कि वो बना के तैयार रखे होंगे और बड़ा अपमान होगा, इसलिए बात ही मत करो, चुपचाप निकल चलो बस।